हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर जो कि कह रहा है यूक्लिड भाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसे बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू ये लिखेंगे। उसके बाद भाजक भी बराबर लिखेंगे। यहाँ 3m दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 और m की जगह पर q मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q। उसके बाद शेषफल मानेंगे तो शेषफल r इक्वल टू कितना मानेंगे। यहाँ पर 3 है तो कभी भी जो है शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है, इसीलिए क्या मानेंगे 3 से कम मतलब जो है 0 1 2 तक मानेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर कितना होता है a बराबर BQ प्लस में r होता है। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या लेंगे, a की जगह पे तो एक a ही है तो यहाँ लिखेंगे जब r इक्वल टू जब हम 0 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तब a इक्वल टू कितना हो जाएगा b की जगह पर तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लेंगे 3q और प्लस में यहाँ पर r लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, फिर देखिए नहीं r नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे क्योंकि r की जगह पर 0 है। फिर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं क्योंकि यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a² बराबर में यहाँ 3q है और प्लस में 0 का तो कोई मान्य है तो यहाँ पे 3q² हो जाएगा। यहाँ पे a² है तो a² तो ऐसे ही रह जाएगा बराबर में 3 3 9 q का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा और 3q का स्क्वायर को हम 3 गुना 3q के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3q का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब जब हम यहाँ पर 3q स्क्वायर के जगह पर हम जब m रखते हैं अपने मन से, यहाँ मानेंगे यहाँ 3q स्क्वायर इक्वल टू m रखने पर जब इसके बराबर हम m रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहीं पर लिख देते हैं a का स्क्वायर बराबर में यहाँ 3 और गुना में यहाँ इसकी जगह पे m रख दिए हैं तो m हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला निकल गया 3m, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे तो यहाँ फिर से लेंगे जब r इक्वल टू यहाँ पर कितना लिए थे 0 लिए थे, उसके बाद 1 लेंगे तो 1 लेने पर जब 0 बराबर r बराबर 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब a बराबर b की जगह पर 3q है तो 3q और प्लस में r की जगह पर 1 है तो 1 लेंगे। उसके बाद फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे
वर्क करते हैं तो फिर यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 3q और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a का स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा बराबर यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के सिंबल में लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक जगह पे 3q माने हैं तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में फिर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 है तो 2 गुना में एक जगह पर 3q और फिर गुना में कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ प्लस में 1, फिर b की जगह पर 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे a का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा बराबर में 3 तिया 9 होता है तो यहाँ पर 9q का स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 का 6q हो जाएगा और प्लस में फिर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर एक ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ a का स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा और बराबर में 9 9 81 मतलब सॉरी यहाँ पर जो है कॉमन क्या आ रहा है तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 तिया 9 मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 दूना 6 मतलब 2q हो जाएगा और फिर ब्रैकेट बंद और प्लस में 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ 3q स्क्वायर प्लस में 2q हो गया, इसके जगह पर अगर हम m मान लेते हैं मतलब यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 3q का स्क्वायर प्लस में 2q इक्वल टू m रखने पर अगर हम इसके जगह पर m रख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा और बराबर में यहाँ 3 हो जाएगा, इसके जगह पर m रखें मतलब m हो जाएगा और फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा दूसरा भी निकल गया, ये पहला यहाँ निकला और ये दूसरा यहाँ पर निकल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ हमको अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।